जुले स्टूडेंट, मेरा नाम सेवा नमगेल है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट लेह लद्दाख में एज ए साइंस टीचर काम करता हूँ। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक चैप्टर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एटम्स होता क्या है और एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले एटम्स होता क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। एटम्स इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि अगर एक मेटल है उसको अगर हम तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएंगे जहां से वे इनडिविजिबल बन जाएंगे, यानी कि उसको तोड़ना नामुमकिन बन जाएंगे। उस पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स। एटम्स को हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। एटम्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कोई भी मैटर का, यानी कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ते हैं, तो उसी तरह एक मैटर को बनाने के लिए हमें एटम्स की जरूरत होते हैं, यानी कि सभी मैटर जो दुनिया में है वो एटम से बना हुआ होता है। इसके बाद हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स यानी प्योरेस्ट सब्सटेंस। हमारे जो एटम्स होते हैं, एटम्स को मिला के एलिमेंट्स बनता है। अगर वन टाइप ऑफ एटम्स को अगर मिला के कोई भी सब्सटेंस बनते हैं तो उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर, ठीक है। अब मेटल्स होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। हम डेफिनेशन को देखेंगे। मेटल्स होता क्या है, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी कि मेटल्स वैसा एलिमेंट होता है वे हीट को अपने में से पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं, एंड वे मेलेबल भी होते हैं, यानी कि उनको अगर हैमर लेके अगर बीट करेंगे तो वो शीट के फॉर्म में आ जाएंगे। एंड वे डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि उनको अगर हम हैमर लेके बीट करेंगे तो वे तार के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स क्या हुआ, एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब एग्जांपल देखा जाए तो गोल्ड एक एग्जांपल है, यानी कि गोल्ड हम कहां पे देखते हैं, जैसे कि ज्यादातर औरतें हम ज्वेलरीज बना के पहनते हैं, वो गोल्ड का बना हुआ होता है। उसी तरह सिल्वर का। और एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने बिजली के खंभों के ऊपर लगाया हुआ देखा होगा, ऐसे तार, वो होते हैं एल्यूमिनियम के बनाया हुए। उसके बाद हम देखेंगे कॉपर वायर, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक तार होते हैं, वो कॉपर का बनाया हुआ होता है। यह है एक एग्जांपल कॉपर वायर, जो कि मेटल्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद जिंक, आयरन और एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, यानी कि वे ऐसा एलिमेंट होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने में से पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। वे मेलेबल भी नहीं होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते, यानी कि उनको हम शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और तार के फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एग्जांपल है जो गैस हम इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग के समय जो गैस हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन, वही एक एग्जांपल है नॉन मेटल्स का। कार्बन का आपने देखा होगा, कोल यानी कि कोयला आपने देखा होगा, वो भी एक कार्बन का फॉर्म होता है, वह भी एक नॉन मेटल का एग्जांपल। फिर उसके बाद ग्राफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल के अंदर जो ग्राफाइट होते हैं वे भी एक नॉन मेटल होते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होता क्या है, यानी कि उसके अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को देख के उसके गुण के बारे में हम पता करेंगे, ठीक है। अब मेटल्स होता क्या है और नॉन मेटल्स होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट, यानी कि मेटल ऐसा एलिमेंट होता है वे मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो शीट के फॉर्म में आ सकते हैं। एग्जांपल में देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम फॉइल, जिसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा घरों में फूड को रैप करने के लिए, फूड को कवर अप करने के लिए आपने देखा होगा,
ठीक है, जिसे आप लंच पैक करके ले जाते हैं, वे एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। यानी कि हमारे यहां पे एल्यूमिनियम फॉइल एक एग्जांपल हुआ, यानी कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज की वजह से ही उसको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया है। उसी तरह आपको देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं गोल्ड फॉइल भी, ठीक है, गोल्ड फॉइल भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दैट इज मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि मेटल्स को हम बीट करके तार के फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी देखा एल्यूमिनियम का वायर जो कि तार के फॉर्म में बीट करके तार के फॉर्म में लाए हुए हैं, उसी तरह कॉपर का वायर जो कि बीट करके हम तार के फॉर्म में लाए हुए हैं। इसी प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के वजह से हम इनको घरों में तार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर जाएं तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, यानी कि वे मेलेबल भी नहीं होते, यानी कि उनको अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वे शीट के फॉर्म में भी नहीं आएंगे और वे तार के फॉर्म में भी नहीं आएंगे, यानी कि वे डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मेलेबल भी नहीं होते हैं। अगर एग्जांपल ले तो एक कोयल, अगर कोयला अगर उसको हम हैमर लेके बीट करेंगे तो वो तो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि उनको हम मेलेबल भी नहीं है, वे डक्टाइल भी नहीं है, दे आर ब्रिटल इन नेचर, वे टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। उसी तरह अगर पेंसिल के इस ग्राफाइट को अगर हम हैमर लेके बीट करेंगे तो ये भी टूट जाएंगे, यानी कि ये भी ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ये भी नीदर मेलेबल नो डक्टाइल होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे जिसमें लिखा आया है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, ठीक है। वे अपने में से हीट को भी पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। इसलिए मैंने सर्किट ड्रॉ करके लाया है जिसमें एक बैटरी है, वायरिंग है कनेक्शन के लिए, और यहां पे एक बल्ब है और यहां पे एक होल्डर है। मैंने इस सर्किट को इनकम्प्लीट रखा गया है क्योंकि हम यहां पे चेक करके देखेंगे मेटल्स असल में कंडक्टर है या नहीं। तो देखिए यहां पे मैं एक एल्युमिनियम का वायर ले रहा हूं और मैं इसको यहां से जोड़ रहा हूं और यहां पे लाइट जल गया, यानी कि मेटल्स होते हैं वे गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि यह प्रूफ हो गया एल्यूमिनियम वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसी तरह हम कॉपर वायर को भी देखेंगे। तो कॉपर वायर देखिए, ये कॉपर वायर मैंने दिखाया था आपको, तो कॉपर वायर देखेंगे यहां पे टच करने पर लाइट जल रहा है, यानी कि यह भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हीट भी पास हो सकते हैं। अब नॉन मेटल्स जो कि है ऑन द अदर साइड, यहां पे देख सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। यहां पे मैं एक वुडन पीस ले रहा हूं और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लाइट नहीं जल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट होता है, यानी कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहां पे बहुत सारे एक्सेप्शन केस आएंगे। एक्सेप्शन केस यानी कि ग्राफाइट वैसे तो नॉन मेटल्स है पर फिर भी वे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे यहां पे फिर से एक ग्राफाइट लेंगे, पेंसिल के दोनों तरफ को मैंने शार्प किया हुआ है, यहां पे देख सकते हैं आप। अब इसको हम जोड़ के देखेंगे यहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पे ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि ग्राफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी वे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि वे एक्सेप्शन केस है, अलग है, सबसे अलग है। तो इसलिए एक्सेप्शन केस को आप लोग याद रखिए और उसको जब हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं तब आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दैट इज मेटल आर लस्ट्रस, यानी कि वही शाइनी होते हैं, यानी कि उनके पास चमक होते हैं, ठीक है। मेटल्स चमकते हैं, इसीलिए तो हम गोल्ड एंड सिल्वर का ज्वेलरीज बनाते हैं ताकि वे एक तो शाइन करे, ऊपर से वो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम मेटल्स को ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड का आपने देखा होगा, सिल्वर का आपने देखा होगा, इसलिए यूज करते हैं।
एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन केस आ गया, इसको याद रखना है। एक्सेप्शन लेड, यानी कि लेड एक ऐसा मेटल है पर फिर भी वे शाइनिंग नहीं करता है, वे डल इन नेचर होते हैं, यानी कि वे शाइन नहीं करते, उनके ऊपर चमक नहीं होते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स आर डल, अभी आपने देखा लेड मेटल होने के बावजूद भी डल है, अब नॉन मेटल तो सभी डल ही होते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था वुडन पीस तो शाइन नहीं करते, कोयल आपने देखा होगा कोयला वह शाइन नहीं करते हैं, पर एक्सेप्शन केस है, फिर से एक्सेप्शन को याद रखना है आपने। एक्सेप्शन आयोडीन एंड ग्राफाइट क्रिस्टल होते हैं जो पेंसिल में होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा अगर रब करेंगे तो आपको देखिए थोड़ा सा शाइनी सरफेस मेटल की तरह वे भी थोड़ा शाइन करते हैं, तो इसलिए वे शाइन करते हैं। ग्राफाइट का क्रिस्टल और आयोडीन शाइन करते हैं वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी, यानी कि नॉन मेटल्स आर डल एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्राफाइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, वे बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, ये फिर से एक्सेप्शन केस, आपको ये एक्सेप्शन सारे याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं एक्सेप्शन केस को भी साथ में लिखना है, क्योंकि इसका अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, वे दोनों मेटल्स होने के बावजूद भी वे सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम वायर देखा, कॉपर देखा, आयरन देखा, वो सब बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, यानी कि सभी नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, मगर फिर एक्सेप्शन डायमंड को छोड़ के, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप्स होते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, मगर वे बहुत मजबूत होते हैं। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि डायमंड सबसे मजबूत है, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस में से डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दैट इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। आपने पढ़ा होगा 4 स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा होते हैं, यानी कि मेटल्स आर सॉलिड होते हैं, मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्शन केस, एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ के, मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने मर्क्यूरी कहां देखे होंगे, मर्क्यूरी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो ग्लास के बने होते हैं, उसके नीचे एक सिल्वरी कलर का मेटल्स होते हैं, वे होते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बाकी सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसेस स्टेट में भी होते हैं। तो हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में कौन कौन से हैं। सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो कार्बन, आपने देखा होगा कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, कोयले के फॉर्म में या ग्राफाइट के फॉर्म में या डायमंड के फॉर्म में, ठीक है, वे होते हैं क्या, सॉलिड। उसी तरह ग्राफाइट, पेंसिल के अंदर जो ग्राफाइट होते हैं वे भी क्या होते हैं, सॉलिड। अब अगर हम लिक्विड के एग्जांपल लेके, लिक्विड के एग्जांपल देखेंगे तो यहां पे ब्रोमीन, ब्रोमीन ही ऐसा मात्र एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, मगर वे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गैसेस, गैसेस में तो आपने देखा होगा नाइट्रोजन बहुत सारे होते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, है ना। यानी कि कहने का मतलब है नॉन मेटल्स सॉलिड के स्टेट में भी आते हैं, लिक्विड के स्टेट में भी आते हैं, ब्रोमीन एक लिक्विड स्टेट में आते हैं और गैसेस के स्टेट में भी आते हैं। यानी कि नॉन मेटल्स सभी स्टेट में पाए जाते हैं, मगर मेटल्स सॉलिड स्टेट में है एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ के जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे जिसमें मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेटल्स
हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। एक्सेप्शन छोड़ के, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। वे तो अभी पहले भी हमने जाना था, सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं वे सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। इसी सॉफ्टनेस की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होते हैं। मगर सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो आयरन का, सबसे पहले आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस पे ही वे मेल्ट हो पाते हैं, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। उसी तरह अगर हम कॉपर का लेंगे तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो होते हैं 1083 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई, ठीक है। अब सोडियम एंड पोटेशियम तो एक्सेप्शन केस है, उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही लो होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी उनका लो ही होते हैं। उसी तरह अब अदर साइड पे नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, एक्सेप्ट छोड़ के डायमंड को छोड़ के। डायमंड को अभी हमने पढ़ा था, डायमंड बहुत ही हार्ड होते हैं। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस थे, इसीलिए उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होते हैं। बाकी सभी नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। अगर एग्जांपल के लिए लें तो सल्फर, जो कि एक नॉन मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होते हैं 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि सल्फर का मेल्टिंग कंपैरेटिवली देखेंगे तो मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही लो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डायमंड का, डायमंड तो हार्ड है, एक्सेप्शन केस है, यहां पे नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मगर डायमंड के पास तो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डायमंड जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होते हैं, यानी कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम हीट देंगे तो ही डायमंड मेल्ट होंगे, ठीक है। यानी कि इसका एक्सेप्शन केस है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, बावजूद ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल्स को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करेंगे तो वह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए तो हम स्कूल में घंटी वगैरह होते हैं, वे सब हम किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, नॉन मेटल के नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल्स के होते हैं घंटी। उसी तरह गिटार में स्ट्रिंग देखे होंगे आपने, वो भी मेटल का बना हुआ होता है। वह स्ट्रिंग अगर जब हम स्ट्राइक करते हैं तब उसमें से हमें साउंड निकलते हैं, ठीक है। उसी तरह ऑन द अदर साइड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जब उनको स्ट्राइक करते हैं तो वे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, मगर मेटल्स आर सोनोरस। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यानी कि लास्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, सभी मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं। एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन कॉपर एंड गोल्ड को छोड़ के सभी मेटल्स ग्रे एंड सिल्वर कलर के होते हैं। एक्सेप्शन केस है कॉपर एंड गोल्ड का, ठीक है। कॉपर का कलर क्या होता है आपने देखा होगा, कॉपर का कलर होते हैं रेडिश ब्राउन कलर में, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में, ठीक है। और गोल्ड का आपने येलो कलर देखा होगा, है ना। गोल्ड येलो कलर का होते हैं, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होते हैं। इन दोनों को छोड़ के सभी मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर में, है ना। एल्यूमिनियम का देखा आपने, एल्यूमिनियम फॉयल देखा, एल्यूमिनियम वायर देखा, सिल्वर ही होते हैं, जिंक भी सिल्वरी कलर का होते हैं। तो सभी मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं, एक्सेप्शन इन दोनों को छोड़ के। On the other side, non-metals have many different colors. Non-metal के पास तो रंग ही रंग पड़े हैं। Non-metals have different color. अब अगर हम एग्जांपल लेके देखेंगे तो non-metals में सबसे पहले हम लेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो कि होते हैं रेड कलर में एंड व्हाइट कलर में, ठीक है। यानी कि व्हाइट कलर व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस करके दो तरह के फॉस्फोरस, यानी कि दो कलर में।
जो हम गैस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, वो होते हैं कलरलेस होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह ग्राफाइट आपने देखा होगा पेंसिल में, अभी अभी देखा, ग्राफाइट जो कि होते हैं ब्लैक इन कलर, ठीक है। उसी तरह कार्बन भी ब्लैक इन कलर। कहने का मतलब यह है नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। फास्फोरस 2 कलर में, ऑक्सीजन कलरलेस, ग्राफाइट और कार्बन वो सब ब्लैक कलर में। यानी कि ये नॉन मेटल्स का बहुत सारे रंग होते हैं, मगर मेटल्स का यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। पहले हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर कोई मेटल लें, उसको अगर हम किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें या वाटर के साथ रिएक्ट करें, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करें, तो कैसा बिहेव करता है, ये मेटल्स कैसा बिहेव करता है, उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, यानी कि अगर एक मेटल लें, अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स बहुत सारे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, आयरन, एल्यूमिनियम, उन सभी अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब एक मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक मेटल के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, हमें क्या, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन हम रिएक्ट करेंगे तो यहां पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल देखा जाए तो एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है, दैट इज कॉपर के साथ 2 टाइम्स Cu, यानी कि कॉपर के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो MgO बनाते हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मगर यहां पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हमने सीखा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में बैलेंस, इसको बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को। तो हम बैलेंस करते हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, यहां पे हम इसको 2 कर देते हैं। तो इसी के साथ यहां पे ऑक्सीजन तो 2 बन गया, पर मैग्नीशियम भी 2 बन गया। यहां पे भी हम 2 डालेंगे तो यहां पे 2 मैग्नीशियम और यहां पे 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ठीक है। यहां पे ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहां पे रोकते हैं। तो कल हम इसी से आगे हम पढ़ेंगे, जहां पे यहां पे मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है या नहीं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जुले।